ऐ इंसान जीवन के मकसद को तू पहचान। तू खुदा की इबादत के लिए है, तेरे लिए है सारा जहान। जी मेरा सवाल ये है कि दुनिया और शैतान इंसान के दुश्मन कैसे हैं और दुनिया की सबसे बड़ी सच्चाई क्या है, आसान तरीके से समझाएं। जी मेरा सवाल ये है कि अगर मौत के बाद जिंदगी है तो साबित करें। भाई जो भी हमारे भाई या बहन हमें यूट्यूब पर सुन रहे हैं वो वीडियो को लाइक किया करें, शेयर किया करें ताकि सच्चाई फैले। तो आइए ज़्यादा वक्त ना लेते हुए जवाब की तरफ चलते हैं। सबसे पहले इस बात पर गौर करें, अकल खोल के इस बात को समझें कि इस कायनात में एक कण भी, एक जर्रा भी अल्लाह के सिवा किसी ने नहीं बनाया। पहली बात तो ये। दूसरी बात, एक कण भी, एक जर्रा भी अल्लाह ने बिना मकसद के नहीं बनाया। आप अपने अंदर रचना में गौर करें, जो भी चीज़ें आपके अंदर रची हुई हैं वो बिना मकसद के नहीं है। इस कायनात का इस खामोश कायनात में हमें उसकी कारीगरी में गौर करना है कि कौन सी चीज़ उसने किस मकसद के लिए बनाई है। अब हम अपनी रचना में गौर करें। इंसान इस बात का मोहताज है, हर इंसान ये चाहता है कि कोई मेरा दिल ना तोड़े, हैं, मुझसे कोई गलत बर्तावा न करे, मुझसे कोई कड़वे बोल न बोले, सब मुझसे मीठे बोले। ये रचना बच्चा माँ के पेट से लेकर आता है। अब मैं आपसे पूछता हूँ कि आपके अंदर भी ये चीज़ है। बारीकी से गौर करें कि आप चाहते हैं कि सब मेरी इज्जत करें, सब मुझसे तमीज़ से बोलें, कड़वा बोल मुझसे कोई ना बोले, मेरे दिल को कोई ना दुखाए, मेरे दिल को कोई ना तोड़े। बारीकी से गौर करें इस रचना पर। हर इंसान के अंदर ये बात है, हैं, कि कोई मेरा दिल ना तोड़े। अब मैं आपसे एक सवाल करता हूं कि जो ये रचना है हमारी, क्या इस दुनिया में ऐसा माहौल है कि हमारा कोई दिल ना तोड़े, हमारा कोई दिल ना दुखाए, हैं, हमें कोई जलील ना करे, हमें कोई तकलीफ ना दे? ईमानदारी से बताओ, रचना क्या है और दुनिया का माहौल क्या है? जरा गौर करें इस बात पर। ये जो रचना है ना, ये असल में अमन शांति में रहने की है, याद रखें। क्योंकि जब कोई उल्टा नहीं बोलेगा, टेढ़ा नहीं बोलेगा, दिल नहीं तोड़ेगा, कड़वे बोल नहीं बोलेगा, जलील नहीं करेगा, दुख नहीं देगा, तकलीफ नहीं देगा, हैं, तो इंसान जाहिर सी बात है शांति में रहेगा, अमन शांति में रहेगा। अब दुनिया में तो अमन शांति भाई है नहीं। कोई हमसे उल्टा बोल गया, है ना, फिर कोई टेढ़ा बोल गया, किसी ने जलील कर दिया, किसी ने दुख दे दिया, किसी ने तकलीफ दे दी, है ना। हाँ, गौर करें हकीकत पर। और रचना ये है कि कोई हमें दुख ना दे, तकलीफ ना दे, दिल ना तोड़े, जलील ना करे, कड़वा बोल ना बोले, हैं, परेशान ना करे, मैं अमन शांति में रहूं। तो मेरे भाइयों, यही जन्नत की इच्छा है। जन्नत के बारे में कुरान ने खबरें दी हैं कि जन्नत ऐसी जगह है जहां इंसान का ना कोई दिल तोड़ेगा, ना कोई तकलीफ देगा, ना कोई कड़वे बोल बोलेगा, ना कोई परेशान करेगा, ना कोई जलील करेगा, यानी उसे कोई चीज़ दुख तकलीफ देने वाली न होगी। एक कण के बराबर भी कोई चीज़ वहाँ पर उसे दुख तकलीफ देने वाली न होगी। उसी की इच्छा हमारे अंदर ये है भाई। जब इच्छा है तो जन्नत भी है। कितना बड़ा सबूत है, बात समझें। ये जो इच्छा है हमारे अंदर कि हमें कोई दुख ना दे, तकलीफ ना दे, हम अमन शांति में रहें, ईमानदारी से बताओ, ये हमने तुमने क्या खुद पैदा कर ली है अपने अंदर? नहीं। जिस मालिक ने हमें बनाया है, हमारी बनावट में, हमारी रचना में, उसने ये जन्नत की इच्छा हमारे अंदर रखी है, मगर हम गौर नहीं कर पाते। तो पहला प्रमाण तो ये है जन्नत के होने का कि कोई चीज़, कहते हैं ना भाई, फला चीज़ ये टूटी हुई है, ये टूटी हुई है, इसके दो भाग हैं भाई।
एक भाग तो मिल गया है, दूसरा भाग भी जरूर होगा। दूसरा भाग ढूंढ करके जोड़ो इसे, है ना। तो जब हमारे अंदर जन्नत की इच्छाएं हैं तो जन्नत भी है, उसका दूसरा भाग भी है। रचना के आधार पर हमने जन्नत को साबित किया है, बहुत सारी वीडियो है हमारी इस बारे में। इसलिए हम कहते हैं कि हमारे चैनल के अंदर जा करके एक एक करके सभी वीडियो देखें और सुनें, ताकि जल्दी से जल्दी आप मौत के बाद की ज़िंदगी को समझ पाएँ। तो हर इंसान मीठे बोल का मोहताज है। वो चाहता है कि मुझसे कड़वा कोई ना बोले, सब मेरी इज्जत करें, मेरा दिल ना तोड़ें, सब मेरी कदर करें, मगर खुद परवाह नहीं करता। खुद दूसरों से जब उल्टा बोल बोलता है तो लोग भी उल्टा बोल बोलते हैं, क्योंकि यहाँ शैतान की बुराई में लोग उलझे हुए हैं, सच पे गौर नहीं कर पाते। जो सच पे गौर करेगा उसी को ईमान मिल जाएगा, और सच पे गौर वही करेगा जो अल्लाह से डरेगा, अल्लाह की बादशाहत को दुनिया में देखेगा। दुनिया मौत का घर है, मेरी जान किसी कब्जे में है, और अल्लाह की कदर करेगा, सच को सुनेगा, समझेगा, अल्लाह की मोहब्बत मिल जाएगी, ईमान मिल जाएगा, और मरने के बाद जन्नत में चला जाएगा, कामयाब हो जाएगा, हैं। और जो अल्लाह की नाकदरी करने वाले हैं वो अपनी ख्वाहिशों को पूरा करने में, जन्नत की ख्वाहिशों को इस दुनिया में ही पूरा करने में जो है निकाल देंगे। मरने के बाद अल्लाह ताला यही फरमाएगा, हाँ, जहन्नुम वालों से, कि तुम अपनी ख्वाहिशों को पूरा करने में लगे रहे, दुनिया बटोरने में लगे रहे, और ये मेरे नेक बंदे मेरी पहचान करने में, हाँ, और मुझे राज़ी करने में लगे रहे। इन्होंने जीवन के मकसद पे गौर किया, सच को पहचान लिया, और इस इम्तिहान में पास हो गए। सबको मैंने जीवन का समय दिया था, तुमने अपने जीवन का समय बेकार कर लिया, अपनी ख्वाहिशों को पूरा करने में लगे रहे, सच पे कोई गौर ना किया, जीवन का समय बर्बाद कर लिया, हैं। हाँ, और ये मेरे नेक बंदे, इन्होंने सच पे गौर किया, इनको भी मैंने अकल दी थी, हाँ, सच पे गौर किया और मेरी पहचान करी और ईमान को हासिल कर लिया, तो आज ये हमेशा की जन्नत के हकदार हैं। अब जो अल्लाह के नाशुक्रे इनकारी हैं, हाँ, उनसे कहा जाएगा, अब तुम जन्नत से तो वंचित कर ही दिए गए हो, अब तुम्हें छोड़ा नहीं जाएगा। ऐसे ही जन्नत से, स्वर्ग से तुम्हें वंचित कर दिया, महरूम कर दिया, अब तुम्हें हमेशा की तबाही जहन्नुम में डाला जाएगा, जिसमें ना तुम जियोगे ना मरोगे। मेरे भाइयों, एक तो है किसी अच्छी चीज़ से वंचित कर दिया जाना, इंसान को ना मिलना अच्छी चीज़ कोई है, छोड़ देना ऐसे ही, वो बात एक अलग है। लेकिन छोड़ा नहीं जाएगा, जहन्नुम की आग में तकलीफ दी जाएगी अल्लाह के नाशुकरों को, इनकार करने वालों को। अब आप जन्नत की, स्वर्ग की दूसरी इच्छा पर गौर करें जो इंसान के अंदर रचना में रची हुई है, कि इंसान ये चाहता है कि जो चीज़ मुझे मिले हमेशा के लिए मिले, मुझसे छिने ना। तुम सोच रहे होगे वैसी बकवास कर रहा है ये, आओ मैं तुम्हें दलील देता हूँ इस बात की। पति सोचता है कि पत्नी का साथ हमेशा का साथ मिले मुझे, कभी मुझसे बिछड़े ना। पत्नी सोचती है पति के लिए कि मुझे हमेशा का साथ मिले, पति बिछड़े ना, यानी मियाँ बीवी हम बिछड़े ना। अगर अब भी तुम्हें यकीन ना हो रहा तो फिर एक दूसरे के मरने पर फिर क्यों रोते हैं भाई? रोना ये दलील है कि वो बिछड़ना पसंद नहीं कर रहे। किसी के मरने पर जो लोग रोते हैं बैठ करके, वो अपने कर्मों से दिखा रहे हैं कि हम इसके मरने पर राजी नहीं हैं, इसके बिछड़ने पर हम राजी नहीं हैं, इसलिए हम रो रहे हैं। बेटा मरा तो रो रहे हैं, उसके मरने पर बिछड़ने पर राजी नहीं हैं। माँ बाप मरे तो रो रहे हैं, उनके मरने पर राजी नहीं हैं, बिछड़ने पर राजी नहीं हैं। तो यहाँ पर क्या है, हर संग बना है टूटने के लिए, हर साथ बना है छूटने के लिए। मगर इंसान की रचना क्या है कि जिसका संग मिले वो छूटे ना, जिसका साथ मिले वो टूटे ना, जो चीज़ मुझे मिले वो छूटे ना। अरे तो ये गौर करने की बात है भाई, रचना हमारे अंदर कुछ और है। हम चाहते हैं जो चीज़ मिले हमेशा के लिए मिले, मगर दुनिया में तो इसका उल्टा हो रहा है। यहाँ तो हर संग को छूटना है, हर साथ को टूटना है। जो चीज़ मिली है वो अमानत है। अमानत का मतलब है किसी ने दी है और उसको ले लेगा, ठीक है ना। औलाद दी है हमें, औलाद हमारी मिल्कियत नहीं है। मिल्कियत का मतलब है कोई चीज़ हमारी हो, हमें हमेशा के लिए मिल जाए और फिर वो चीज़ छूटे ना। अमानत का मतलब है कि कोई किसी ने हमें कोई चीज़ दी है, भाई ये मेरी चीज़ है, भाई मैं इसको टाइम पे ले लूँगा, है ना।
तो औलाद है, अल्लाह की दी हुई अमानत है, जब चाहे उसको बुला ले, मौत दे के उठा ले। तो ये क्या चक्कर है, इंसान गौर करे अपनी रचना में कि मेरी रचना तो इस प्रकार की है, मैं चाहता हूं कि मुझे जो चीज़ मिले हमेशा के लिए मिले, मगर दुनिया में तो मिलती नहीं है हमेशा के लिए। तो कोई जगह ऐसी है जिसकी रचना हमारे अंदर अल्लाह ने रची है, हैं? हाँ, कि हम चाहते हैं हमेशा के लिए मिले। तो वो जन्नत है जिसमें जो चीज़ मिलेगी इंसान को हमेशा के लिए मिलेगी, वहाँ कोई साथ छूटेगा नहीं, कोई संग टूटेगा नहीं, जो चीज़ मिलेगी हमेशा के लिए मिलेगी। तो ये कितना बड़ा प्रमाण है कि हमारे अंदर ये जन्नत की इच्छा है। जब है तो जन्नत भी है, हमें दिखाई नहीं दे रही, तो हमें समझ के उस पर यकीन करना है, यकीन लाना है। लोग अंधेरे में कहते हैं कि मौत के बाद कुछ नहीं है। अरे मेरे भाई, असल जिंदगी तो मौत के बाद की जिंदगी है। वहां तो सबकी पोल खुलेगी, किसने कैसे कैसे कर्म किए थे। इस दुनिया में तो सबके कर्म छुपे हुए हैं? किसने क्या गुनाह किया, किसने क्या पाप किया, किसने क्या अच्छाई की, किसने क्या किया, यहाँ तो सबके गुनाहों पर पर्दा पड़ा हुआ है? अल्लाह ने दोनों रास्ते खोल रखे हैं, अच्छाई कर या बुराई कर, है ना, अकेले में छुप के कर ले या कैसी कर ले, खुले हुए हैं रास्ते। तो यहाँ सबके ऐब और सबके कर्म ढके हुए हैं, और मौत के बाद की जिंदगी में खुल जाएंगे। वहाँ फिर देखा जाएगा, ओहो ये इंसान ऐसा था, ये ऐसे गुनाह किया करता था, ये ऐसे ईश्वरी रचना के खिलाफ चलता था, इसने ईश्वर का इनकार किया, इसने ये। वहाँ असल जिंदगी मौत के बाद है, जब सबको बदला मिलेगा, उनके सारी पोल खोली जाएगी किसने क्या किया था। ये जिंदगी तो इम्तिहान है, यहाँ तो अल्लाह ताला इम्तिहान ले रहा है, खेल तमाशा है, धोखा है। तो रचना में आपने गौर किया, दो बातें, दो दलील, दो चाहतें जन्नत की मैंने आपके सामने बयान की। जिस प्रकार इंसान को भूख लग रही हो और इंसान खुद खाने का मोहताज होता है कि नहीं, भूख लग रही हो तो खाने का होता है मोहताज, मुझे खाना मिल जाए, मेरे शरीर में जान पड़ जाए, हैं? इसी प्रकार से हर इंसान इज्जत का मोहताज है। हर इंसान चाहता है कि मेरी सब इज्जत करें, सब मुझसे मीठे बोल बोले, मुझसे कड़वा बोल कोई ना बोले, मेरा दिल ना कोई दुखाए, मुझे तकलीफ कोई ना दे। ये हर इंसान की चाहत है। अब इस दुनिया में ऐसा होगा नहीं। जब ये चाहत है तो इसकी दुनिया भी कहीं है, ये दुनिया में तो ऐसा है नहीं, क्योंकि ये दुनिया इम्तिहान का जहान है। वो दुनिया आसमानों के ऊपर है, जो अल्लाह को राजी करके जाएगा उस दुनिया में वो दाखिल हो जाएगा। तो अब दूसरी चाहत क्या है कि जो साथ मिले वो छूटे ना, जो संग मिले वो टूटे ना, जो चीज़ मिले, जो भी कुछ मुझे मिले वो छूटे ना, मुझसे जो है छूटे ना। अब तीसरी बात सुन लें, तीसरी चाहत। सवाल किया था ना कि मौत के बाद जिंदगी है तो साबित करें। तीसरी यह है कि हर इंसान हमेशा जीना चाहता है, मरना नहीं चाहता। भाई क्या सबूत है इस बात का? मौत कितनी भयंकर चीज है। इंसान को मिट्टी में मिलना होता है, मिट्टी में मिलने का अंजाम कितना भयंकर है, कितना खतरनाक है। इतने भयंकर अंजाम को दूसरों को मरते हुए देखता रहता है सारी उम्र, और अपनी मौत को भुलाए फिरता रहता है हमेशा जीने की चाहत में। मैं आपसे पूछ रहा हूं कि आपकी आंख खुल रही है? यहाँ पर लोग बैठे हैं और जो बात यूट्यूब पर सुन रहे हैं उनसे भी कह रहा हूं मैं, तुम्हारी आंखें खुल रही हैं? होश व हवास में बैठे हो, दुनिया को देख रहे हो, इस होश में तुम बैठे हो। जरा अपने ऊपर गौर करो, क्या तुम इस होश में मरना चाहते हो? हैं? हाँ, इंसान के अंदर गुमान है, दूसरे को मरते देखा, क्या ख्याल आया, मौत इसी के लिए थी, ये मर गया, मुझे थोड़ी मरना है कोई। हैं? तुम जो इस गुमान में बैठे हो, तुम्हारा गुमान है कि मैं मर जाऊं या मैं मर सकता हूं इस वक्त, है ना? नहीं है। लेकिन हकीकत यह है कि मरना है। अल्लाह ने जीवन का समय दिया है, जब वो समय पूरा हो जाएगा ना तो फरिश्ते लेने को आ जाएंगे और तुम्हें निकाल कर ले जाएंगे शरीर से। तो तीसरी चाहत यह है कि इंसान हमेशा जीना चाहता है। यही वजह है कि इंसान मौत के सच को नज़रअंदाज करते हुए, इस कायनात में सबसे बड़ा सच क्या है भाई? मौत। और सबसे बड़ा झूठ क्या है? इसका उल्टा कर दो। हर इंसान को पता है मुझे एक दिन जरूर मरना है, पक्का मरना है, कोई शक नहीं है, हैं? पक्का मरना है।
और मौत कभी भी आ सकती है, ये सबसे बड़ा सच है ना? हाँ, जानता है, मगर फिर भी सबसे बड़े झूठ पे चलता है। क्या है वो झूठ? फिर भी दुनिया में ऐसे जीता है जैसे उसे कभी मौत ना आएगी, दुनिया में हमेशा उसे रहना हो, हमेशा जीना हो। तो भाई क्या वजह है इसकी? कि इसके अंदर हमेशा जीने की चाहत है। जन्नत में मौत है ही नहीं, वहाँ इंसान हमेशा जिएगा, और उसी की चाहत यहाँ मौजूद है कि इंसान मरना नहीं चाहता, हमेशा जीने की चाहत है। तो ये कितना बड़ा प्रमाण है भाई, जब चाहत है तो जन्नत भी है। अब अगली चाहत क्या है इंसान की? इंसान चाहता है मैं सबसे ऊंचा हो जाऊं, मेरे पास माल हो, दौलत हो, हर चीज़ की भरमार हो, किसी भी चीज़ की कमी ना हो, हमेशा की ज़िंदगी हो। मेरे भाइयों, ये जन्नत की इच्छा है, स्वर्ग की इच्छा है। मैं आपसे पूछता हूँ, इस दुनिया में कोई भी इंसान गरीब या अमीर क्या अपनी मर्जी से है? नहीं। अगर कोई इंसान गरीब है, कमज़ोर है, तो वो अल्लाह की मर्जी से है। अल्लाह ने उसको गरीब बनाया है इम्तिहान लेने के लिए कि गरीबी में मेरी कितनी पहचान करता है, मुझे राज़ी करता है कि नहीं करता, ईमान कमाता है कि नहीं कमाता। अगर कोई इंसान दुनिया में अमीर है, ताकतवर है, तो वो अमीर अपनी मर्जी से नहीं है। अल्लाह ने उसको अमीर बनाया है इम्तिहान लेने के लिए कि ये अमीरी में मेरी पहचान करता है कि नहीं करता, मेरी धरती पर फसाद फैलाता है क्या करता है, इम्तिहान लेने के लिए। तो यहाँ कोई भी इंसान अमीर या गरीब, ताकतवर या कमज़ोर अपनी तरफ से नहीं है, अल्लाह की तरफ से है। वरना बड़े से बड़ा गरीब भी चाहता है कि मैं बादशाह बन जाऊं, लेकिन नहीं बन पाता। बड़े से बड़े गरीब के अंदर भी ये जन्नत की इच्छाएं हैं। अब आप जरा गौर करें, जन्नत की बहुत सारी इच्छाएं हैं इंसान के अंदर, एक ही बार में हम बयान नहीं कर सकते। इसलिए मैं कहता हूं कि हमारे चैनल के अंदर जाकर के एक एक करके सभी वीडियो देखें, तब आप समझ जाएंगे हकीकत में। तो अब यहाँ गौर करने की बात है भाई कि जन्नत के बारे में कहा गया है, स्वर्ग के बारे में, कि ना वहाँ कोई डर होगा इंसान को, ना गम होगा। डर और गम में ही सारी मुसीबत इंसान की छुपी हुई है। पिछले वक्त का गम है जो गुजर गया, कि मेरा बाप ख़त्म हो गया, वरना हम इतना अमीर होते, फला ख़त्म हो गया, हम इतने अमीर होते, फला मेरा काम बिगड़ गया, वरना ऐसे होता, यूँ होता, वो होता। पिछले वक्त का गम है, और आगे आने वाले वक्त का डर लगा रहता है इंसान को। हम हंसता खेलता परिवार है, पता नहीं किसी को मौत ना आ जाए और हम मर के ना बिछड़ जाएं, हमारा कोई काम खराब ना हो जाए, कोई हादसा ना हो जाए, कोई कुछ ना हो जाए। ये डर और गम की अल्लाह की बादशाहत है। अब जन्नत में न डर होगा न गम होगा। यहाँ हम डर और गम की बादशाहत में कैद हैं, है ना, कैद है। जन्नत में न डर होगा न गम होगा, न कोई दुख तकलीफ होगी। तो जन्नत को अल्लाह की रहमत कहा गया है। अब उस जन्नत में कौन जाएगा भाई? जो इस दुनिया में अपने मन को राजी न करेगा, अपनी मन की मर्जी छोड़कर अपने रब को राजी करेगा, रब की मर्जी पे चलकर, इस कुरान के द्वारा अपने बुरे कर्मों को अच्छे कर्मों से बदलकर, अपनी आत्मा को बुराई की गंदगी से पवित्र करके, अल्लाह की मोहब्बत दिल में दाखिल करके, पूरे शरीर में दिल एक मेन चीज़ है, अल्लाह की पाक मोहब्बत इसमें पा लेगा। जब अपने आप को बुराई गंदगी से पाक कर लेगा तो अल्लाह की मोहब्बत पा लेगा, दुनिया में चमत्कार देख लेगा, दुनिया में ईमान का नूर मिल जाएगा। अच्छा, एक शर्त और है भाई, अल्लाह अपनी मोहब्बत देगा किसको? क्या निशानी है उसकी? वजह है एक, सबको नहीं मिलती। उसको मिलेगी जो इस दुनिया और शैतान को दुश्मन पहचान कर, ये दुनिया भी दुखी करेगी, शैतान भी दुखी करेगा अंदर से, और फिर अल्लाह के सामने सर झुका के रोएगा, अल्लाह की रहमत का सहारा पकड़ेगा। जैसे कोई मासूम बच्चा माँ से बिछड़ जाए और बाहर खेलने को चला जाए, किसी ने तकलीफ दे दी, वहाँ से तकलीफ मिली, वहाँ चाटा मार दिया, वहाँ तकलीफ मिली, वहाँ चाटा, अब वो दुखी होकर के फौरन तेजी से माँ की तरफ, माँ को ढूंढता फिरेगा, क्योंकि माँ ही उसके लिए सब कुछ है। माँ ही दूध पिलाने वाली, माँ ही उसकी देखभाल करने वाली, माँ ही उसे संभालने वाली, सब कुछ माँ है। अब उसे उस वक्त तक चैन नहीं आएगा जब तक वो माँ के आंचल में, गोदी में आकर, माँ की गोदी में रहमत में आकर ना बैठ जाएगा, उस वक्त वो शांत नहीं होगा। इसी प्रकार से ये दुनिया दुख तकलीफ देने वाली है। दुनिया और शैतान दोनों इंसान के दुश्मन हैं। इनको दुश्मन पहचान कर और जब ये दुनिया इसको थप्पड़ मारेगी, दुखी करेगी, परेशान करेगी, शैतान अंदर से बेचैन करेगा, अब ये बेचैन होकर दोनों से और अल्लाह के सामने सर झुका के मस्जिद में रोएगा। भाई क्यों रोएगा? क्योंकि अल्लाह ने माँ के पेट से अपनी मोहब्बत की चिंगारी इसके दिल में सुलझा के भेजा है। हाँ,
अमन शांति, सच्चाई में सुकून, अल्लाह की मोहब्बत इंसान के अंदर मौजूद है। अल्लाह ने ये बात हमारी रचना में रच रखी है कि मेरे बंदे तेरी रूह का, हाँ तेरी रूह का, तेरी आत्मा का सुकून मेरी याद है। हाँ, अल्लाह हमारी रूह का सुकून है, अल्लाह हमारी आत्मा का चैन है, अल्लाह हमारी आत्मा की शांति है, अल्लाह हमारी आत्मा का सुकून है। तो जब ये अल्लाह के सामने रोएगा तो मेरे भाइयों इसको अल्लाह ताला रहम की निगाह से फिर देखेगा। देख तो पहले भी रहा था कि मेरी दी हुई अकल का सही इस्तेमाल करके सच को पहचानता है कि नहीं, जीवन का मकसद जानता है कि नहीं, मैंने जीवन का समय दे के भेजा है, हैं अल्लाह फिर उसे रहम की निगाह से देखता है मेरे भाइयों। फिर उसे अपने वो अल्लाह की तरफ 1 कदम बढ़ता है, अल्लाह 70 कदम बढ़ता है। तो जब दुनिया की चक्की, दुनिया में वक्त की चक्की इसको पीसे तो ये अल्लाह की तरफ को भागे, इसलिए भागे कि सुकून अल्लाह के पास है। इसलिए कुरान में कहा गया आउज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, मेरे बंदो मेरी पनाह में आ जाओ शैतान मरदूद की पनाह से। ये दुनिया और शैतान दोनों तुम्हारे दुश्मन हैं, मैं तुम्हारा पैदा करने वाला, मैंने तुम्हें पैदा किया, अपनी याद में तुम्हारे लिए सुकून रखा। मेरे बंदो मेरी पनाह में आ जाओ, सच्चाई के रास्ते पे आ जाओ, ईमानदार बन जाओ, ईमान हासिल कर लो, मेरी मोहब्बत हासिल कर लो, आ जाओ, फिर मैं तुम्हें अमन शांति वाली अपनी रहमत जन्नत में दाखिल करूँगा। अब मेरे भाइयों ये बातें उसके लिए बयान की जा रही हैं जिसने अल्लाह की जो रचना इसके अंदर माँ के पेट से लेके आया, इसने बिगाड़ा नहीं उसको, इसने खराब नहीं किया। बेशक जुल्म के माहौल में तो दुनिया में पैदा हुआ, वो जुल्म का माहौल है यहाँ पर, मगर उसका दिल कहता रहा कि ये गलत है, जुल्म करना गलत है, लोग मुझ पर जुल्म कर रहे हैं मैं ना करूं, हैं। उसने रचना को बचा के रखा, अल्लाह की मोहब्बत को उसने बचा के रखा। तो अब जब वो वक्त के जुल्म की चक्की में पिसता है मेरे भाइयों, हाँ, अब जिसने अपनी रचना बिगाड़ ली, जिसको देखो, जिसको अल्लाह ने जो ओहदा दिया, ताकत दी, ओहदा दिया, उसने बेईमानी करी, मक्कारी करी, दुनिया को सब कुछ समझकर जुल्म जास्ती करी, है ना, वो तो एक मक्कार है, अलग चीज़ है। उसने तो इंसानियत मर गई उसकी, याद रखें। लेकिन एक इंसान वो है जिसने रचना को बचा के रखा, मगर इस जुल्म के माहौल में वो परेशान है, बेचैन है, समझ नहीं पा रहा ये क्यों हो रहा है। ताकतवर जो है हराम के माल खा खा के मज़े कर रहा है, कमज़ोर बेचारा जो है जुल्म की तकीम पिस रहा है, जुल्म भी उसी पे कर रहे हैं, जालिम भी उसी को कह रहे हैं। तो फिर वो उसके लिए है कि वो पिस करके इस दुनिया में अल्लाह के सामने सर झुकाएगा, अल्लाह से फिर अल्लाह की तरफ बढ़ेगा और अपने गिले शुक्वे, दुनिया में कोई जुल्म करेगा तो अल्लाह को सुनाएगा, तो अल्लाह उसे अपना रास्ता खोल देगा और उसे अपना बना लेगा अगर वो अल्लाह की तरफ बढ़ेगा। इस तरह से अल्लाह ताला अपनी बनाई हुई रचना के आधार पर ईमानदार और बेईमान को छांट रहा है। अब जब वो फिर सच्चाई पे गौर करेगा और पहचानेगा कि दुनिया और शैतान दोनों मेरे दुश्मन हैं और मौत कभी भी आ सकती है, दुनिया कभी भी छूट सकती है, मेरा कोई मालिक है, तो फिर मेरे भाइयों वो फैसला करेगा अपने दिल के अंदर कि दुनिया और दुनिया की चीज़ों को नापसंद करेगा कि बेकार है, दफ़ा करो, जिस दुनिया को छोड़ ही जाना उस पर दिल क्या लगाना, दफ़ा करो, जिस दुनिया को छोड़ ही जाना उस पर जान क्या लगाना। तो मेरे भाइयों दुनिया और शैतान को दुश्मन समझकर, दुनिया और दुनिया की हर चीज़ को नापसंद करके फिर वो अल्लाह को पसंद करेगा, फिर अल्लाह उसे अपनी मोहब्बत देगा और दुनिया की हर चीज़ की मोहब्बत उसके दिल से निकाल देगा। लेकिन उससे पहले कि वो अपने दिल को बुराई की गंदगियों से पाक करे, तब अल्लाह की मोहब्बत उसे मिलेगी। तो मेरे भाइयों मौत के बाद की ज़िंदगी में जो अपना शुद्धिकरण करके, यानी कि अपनी आत्मा, अपनी रूह को बुराई की गंदगी से पवित्र करके दूसरी दुनिया में कदम रखेगा, इस दुनिया से, हाँ, जन्नत में वही जाएगा। क्योंकि याद रखें अल्लाह ईश्वर ने कुरान मजीद में अपनी बनाई हुई रचना के आधार पर सच को कहा है पवित्रता और झूठ और बुराई को कहा है गंदगी, अपवित्रता। तो जो इस कुरान के द्वारा अपने बुरे कर्मों को अच्छे कर्मों से बदलकर अपनी आत्मा और शरीर का शुद्धिकरण कर लेगा, बुराई की गंदगी से शुद्ध कर लेगा और शुद्ध करके अल्लाह की मोहब्बत को हासिल कर लेगा, अब ये इंसान पाक है, पवित्र है। अब ये मरेगा, इस दुनिया से उस दुनिया में जब पवित्र होकर कदम रखेगा तो इसका स्वागत किया जाएगा। मेरे भाइयों अल्लाह के इनाम तैयार हैं इसके लिए। जब अल्लाह ने ये दुनिया इतनी अच्छी बनाई है, आप देखें अल्लाह की हर नेमत इसके अंदर कितनी भरपूर है, तो जन्नत कितनी बढ़िया बनाई होगी अपने ईमान वाले बंदों के लिए।
अब आप देख लें कि जितनी भी जन्नत की चाहतें हमारे सबके अंदर हैं, इन चाहतों के खिलाफ इस दुनिया में अल्लाह ने कानून बनाया है। हम हमेशा के सुख चाहते हैं, दुख को पसंद नहीं करते, मगर हमारा मालिक भेजता है तो हम रोक नहीं सकते। इसमें दो पहचान दी है अल्लाह ने ख़ास तौर पे अपनी खामोश कुदरत से, कि एक तो ये दिखाया है कि मैं तेरा मालिक हूँ, मुझे पहचान। तू दुख पसंद नहीं करता, बीमारी पसंद नहीं करता, मैं भेजता हूँ तो तू रोक नहीं सकता, ये दलील है। मैंने भेजा, तू रोक ना पाया, तो मेरी बादशाहत तेरे ऊपर छाई हुई है। मुझे मालिक पहचान, इस सच पे गौर कर। दूसरा, तेरे अंदर ये जन्नत की चाहतें मैंने रखी है, तू जीना चाहता है हमेशा। हाँ, अल्लाह के सिवा एक कण भी किसी ने पैदा नहीं किया भाई, और बिना मकसद के पैदा नहीं किया। तो इस रचना के अंदर इन चीज़ों को पैदा करने का मकसद पहचाने कि तू जीना चाहता है, मरना नहीं चाहता, मैं तुझे मौत दूंगा, तू रोक नहीं सकता है। तुम्हारे ना चाहने के बावजूद मैं मौत दे के उठाता हूँ, पूरी दुनिया रोक नहीं सकती। ये दुख, तकलीफ, परेशानी, मुसीबत तुम्हारे अंदर जन्नत की इच्छाओं के खिलाफ भेजता हूँ, इसलिए ताकि तुम इस दुनिया को पहचानो कि ये धोखा है। ये दुनिया दिल लगाने की जगह नहीं है, जन्नत है दिल लगाने की जगह, जहाँ कोई दुख नहीं, तकलीफ नहीं, मुसीबत नहीं, परेशानी नहीं। लेकिन तुझे मैंने जन्नत कमाने के लिए भेजा है, ईमानदार बन के मर, जब जन्नत मिलेगी। मेरी बनाई हुई रचना के आधार पर ईमानदार बन के मर। हाँ, अपनी आत्मा को बुराई की गंदगी से पवित्र करके मर। दुनिया में तुझे मैंने भेजा, जब तुझे मैंने बच्चे के रूप में माँ के पेट से बाहर निकाला तो तू मासूम था, तूने कोई कर्म नहीं किए थे। तेरे कर्म की शुरुआत दुनिया में मैंने कराई। क्यों कराई? ताकि तू ईमानदार बने, और तेरे अंदर रचना को रचा मैंने। कोई हंसी खेल नहीं है, बात पे गौर करें। रचना रच के आ रही है पहले ही, अच्छा बन या बुरा बन, ईमानदार बन या बेईमान बन। और तुझे कर्म कराने के लिए मैंने तेरे जीवन की शुरुआत इस धरती पर कराई। इस धरती पर तुझे मैंने छोड़ा, तेरी कमज़ोर अवस्था में परवरिश के लिए तेरे माँ बाप के दिल में तेरी मोहब्बत डाल दी, उनको तेरे लिए दौड़ाया मैंने। कब तक? जब तक तू अपने पैरों पर खड़ा ना हुआ हैं, इस दुनिया की तुझे समझ ना मिली। तो मेरे भाइयों, इस चीज़ से गौर करें हम कि दुनिया में देखें आप, ईश्वर की तरफ से, अल्लाह की तरफ से दुखों की बरसात है, गमों की बरसात है, बीमारियों की बरसात है, हॉस्पिटल भरे पड़े हैं, मुसीबतों की बरसात है। कभी भूकंप आ रहे हैं, कभी झगड़े हो रहे हैं, कभी दंगे हो रहे हैं, कभी बच्चों को उठाने वाले चोर आ रहे हैं। भाई कितनी मुसीबत भरी दुनिया है यार, ये दिल लगाने की जगह है। मुसीबत ही मुसीबत, मुसीबत ही मुसीबत, परेशानी ही परेशानी। एक दुख दूर ना हुआ, 4 दुख आ गए। अबे कितनी बेकार ज़िंदगी है भाई, अल्लाह ने दिखाया है। अरे गौर कर सच्चाई पर, ए अकल, सच पे गौर कर। ये दुनिया जहरीली है, दुश्मन है इंसान की, दुश्मन है। देखो ना कितने, इसमें मैं क्या गिनती कराऊँ भाई, कितने दुखी दुख हैं, कितने दुखी दुख हैं। मैं अभी गिनती कराऊँगा, अभी मैं इसकी शुरुआत करूँगा। गांव देहातों में देखो, अरे कि शेर आ गया, लकड़बग्गा आ गया, अरे डरते हैं लोग। क्या ज़िंदगी है यहाँ, तो डर और गम की बादशाहत में हम जी रहे हैं भाई। ये कोई ज़िंदगी है? ज़िंदगी तो वो है जिसकी इच्छा हमारे अंदर है कि न डर हो न गम हो। वो ज़िंदगी जन्नत की है भाई, उस पर गौर करें, हैं, उस पर गौर करें। अब देखो ना, इंसान इस बात का मोहताज है, जन्नत की इच्छाएं हैं कि मुझे सब इज्जत दें, मुझसे कोई कड़वा बोल ना बोले, सब मीठे बोल बोले, कोई मुझे तकलीफ़ ना दे, कोई मुझे दुखी ना करे, कोई मुझे परेशान ना करे। ये जन्नत की इच्छा है, हैं? अब बचपन से ही ये दुनिया इंसान का दिल तोड़ना शुरू कर देती है भाई, और इस दुनिया में ये जन्नत की चाहत इंसान की मिट्टी में मिल जाती है। अब आइए मैं इस बारे में बात करूंगा कि दुनिया और शैतान इंसान के कैसे दुश्मन हैं। पति पत्नी ने संभोग किया, मियाँ बीवी ने हम स्त्री की, और उसके बाद जो है अल्लाह का सिस्टम शुरू हुआ। माँ के पेट में फरिश्ते ने ला के मिट्टी गिरी, उस मिट्टी से अल्लाह ने शरीर बनाया। शरीर बनाने के बाद उसमें फिर आत्मा को आसमान से लाया गया, उसमें डाला गया, शरीर के अंदर पिनो दिया, यानी कि पिरो दिया। माँ के पेट में इसको बनाया, इसको बनने का ध्यान नहीं माँ के पेट का। माँ के पेट से बाहर निकला,
निकलते ही या थोड़ी देर बाद बच्चा रोता है, हैं? अब क्यों रोता है? उसको पहली तकलीफ आप देखें मिली कि शैतान उसके शरीर में प्रवेश होता है, दाखिल होता है और वो सुई सी चुभोता है, इसलिए बच्चा रोता है। अब इसको तकलीफ मिलनी शुरू हो गई भाई। तकलीफ को इसने महसूस क्यों किया, क्या वजह है? क्योंकि इसके अंदर जन्नत की इच्छाएं हैं। उन इच्छाओं के बल पर ये तकलीफ पर, दुखों पर रोता है। अब शैतान इसके अंदर प्रवेश हुआ और अब वो अपने उसने काम शुरू कर दिया। वो धीरे धीरे उसको बहकाता है, भटकाता है, बुराई की तरफ, रचना के खिलाफ चलाता है। अब इसके अंदर रचना क्या है? जन्नत की इच्छाएं हैं। सच पर चलने में शांति है, अमन है, सुकून है, हैं? शांति से अशांति की तरफ इसको ले जाता है, वो बेचैनी है। शैतान बुराई की तरफ प्रेरित करता है, दुनिया को जो है धोखा दिखाता है, दुनिया में जो है भटकाता है इसको, तो शांति से अशांति की तरफ ले जाता है। तो जन्नत की इच्छा से, हाँ, शांति से अशांति की तरफ ले जाता है। अब बच्चे के अंदर शैतान प्रवेश हुआ तो ये रोया। बात समझे? क्यों रोया? क्योंकि तकलीफ मिली, रोया। तो तकलीफ जो मिली वो नापसंद क्यों की इसने और क्यों रोया? क्योंकि इसके अंदर ये मोहताज है कि कोई मेरा दिल ना तोड़े, कोई मुझे तकलीफ ना दे। ये जन्नत की इच्छा है इसके अंदर, इसलिए तकलीफ मिलने पर ये रोता है। अब बारीक ध्यान देकर अगली बात पर गौर करें भाई। इस दुनिया में माँ के जरिए से बच्चा आता है, तो चाहिए तो ये कि माँ से ज़्यादा फायदा कोई नहीं कर सकता बच्चे के लिए, है कि नहीं? माँ से ज़्यादा भरोसा किसी पर ना करे। दुनिया कितनी बड़ी है, कितने लोग हैं इसमें, हैं? तो माँ ही सुख दे सकती है बच्चे को, ये होना चाहिए ना। अब अगली बात पर गौर करें कि बच्चा रो रहा है और माँ ने सोची भूखा है, दूध पिला दूं। माँ ने दूध पिला दिया, फिर भी नहीं चुप हो रहा, वो फिर भी रोता है। आप देखते नहीं रोता है बच्चा, का रो रहा है, दूध पिला दिया फिर भी रो रहा है, हैं? अब माँ को, क्योंकि माँ के अंदर भी ये चीज़ है, औरत हो या मर्द हो, सबके अंदर जन्नत की इच्छाएं हैं। कोई नहीं चाहता मुझे तकलीफ दे, हैं? अब जब बच्चा चुप नहीं हो रहा, दूध भी पिला दिया, चुप नहीं हो रहा, रो रहा है, तो अब माँ की जो इच्छा है जन्नत की ये कि मुझे तकलीफ ना पहुँचे, उसको तकलीफ पहुँचनी शुरू हो गई बच्चे के रोने से, हैं? अब जब वो बच्चा चुप नहीं होता है तो माँ उसे गुस्से में पीटती है, यहाँ तक कि उसे पीटती है, फिर उसे गाली बकती है कि चल चुप ही ना होगा, जरा दूध ही पिला दिया, हैं? पीटती है उसे, गाली बकती है। अब यहाँ गौर करने की बात है, क्यों पीटा माँ ने? क्योंकि माँ के अंदर भी इच्छाएं हैं जन्नत की, वो भी नहीं चाहती मुझे कोई दुख तकलीफ देवे। बच्चा चुप नहीं हो रहा, उसने तकलीफ दी माँ को, माँ ने उसको पीट दिया, हैं? अब सुने बच्चे पे जुल्म क्या है। बच्चा क्यों रो रहा है? उसे कोई ना कोई तकलीफ पहुंच रही है, जब भी तो रो रहा है वो। भाई बड़ा कोई हो तो मुंह से बोल के बता दे कि मेरे यहाँ दर्द है, वहाँ दर्द है, ये परेशानी है। अब बच्चा तो रोएगा ना, वो बोलना जानता नहीं है। अब उसको कोई ना कोई तकलीफ जरूर है, चाहे उसको कोई दर्द हो या कोई बात हो, दूध पी के भी चुप नहीं हो रहा, तो एक तो उसको तकलीफ है इसलिए रो रहा है वो, ऊपर से माँ ने और पीट दिया उसको, हैं? अब मुझे बताओ कि जिस माँ के जरिए से दुनिया में वो आया, वही माँ उसे पीट रही है, तो उस टाइम माँ ने बच्चे को पीटा, उसको तकलीफ दी, हैं? हाँ, तो वो रोता है और रोता है फिर वो। तो क्यों रोने का मतलब क्या है? क्योंकि जन्नत की इच्छाएं हैं इसलिए रो रहा है। जन्नत की इच्छाएं थी माँ के अंदर भी, इसलिए उसने पीटा दुखी होने पर। कोई चीज बिला वजह नहीं होती, हाँ, उस चीज का मकसद होता है, तो मकसद को पहचाने। रोने का मकसद ये है कि हर इंसान ये चाहता है मुझे कोई तकलीफ ना दे। अब माँ ने उसको पीटा, फिर थोड़ी देर के बाद प्यार करती है, हैं? इसीलिए अब बच्चा फिर भूल जाता है उस मार को, हैं? अल्लाह ने ये भूलने का मादा इसीलिए तो रखा है। अगर ये भूलने का मादा ना होता, किसी ने तकलीफ दी, इंसान भूल जाता है, ध्यान उसका कहीं और लग जाता है।
अगर ये भूलने का मादा ना होता ना तो ये दुनिया इतनी तकलीफ देने वाली है, इतनी तकलीफ देने वाली है मेरे भाइयों, कि जन्नत की इच्छाएं इतनी ज़बरदस्त हैं इंसान के अंदर कि मुझे कोई तकलीफ ना दे, और ये दुनिया तकलीफ देने वाली है तो इंसान रींज कर ही मर जाता। वो तो अल्लाह का शुक्र है कि इंसान को कोई मेहनत, मशक्क़त, तकलीफ है ना, दुख, परेशानी जब वो चली जाती है उसे भूल जाता है। अल्लाह ने भूलने का मादा रखा है इंसान के अंदर। तो अल्लाह ने इंसान की रचना में जो है आदम अलैहिस्सलाम की नस्ल में भूलने का मादा रखा है और गलतियों का मादा रखा है। हर इंसान गलतियों का पुतला है। अब देखो ना, कुछ लड़ रहे हैं, फिर अपने भूल भाल जाएंगे, फिर अपने बात करने लगते हैं। ये नेचर अल्लाह ने आदम अलैहिस्सलाम की नस्ल में रखा है। धूप ताप में कितनी मेहनत करता है इंसान, हैं, मजदूरी करता है धूप ताप में, तो जिस वक्त कर रहा होता है कितनी तकलीफ मिलती है उसे। लेकिन जब शाम होती है, गर्मी हो, दिन में तो गर्मी में काम करता है, धूप में काम करता है, और शाम में शाम हो जाती है, फिर थोड़ी राहत मिल जाती है, ठंडक मिल जाती है, काम भी छूट जाता है, तो फिर इंसान उस तकलीफ को भूल जाता है। अब देखो अल्लाह की रचना में गौर करें आप, किस प्रकार से उसने हमारी रचना बनाई है। दुनिया का कोई भी इंसान ये चाहे कि मैं किसी को भी तकलीफ न दूं, मैं कोई गलती न करूं, तो मेरे भाइयों ऐसा नहीं हो सकता। इसलिए कि शैतान भी हमारे अंदर प्रविष्ट है खून के कतरे में, जो हमारे मन में गलत ख्याल डालता है और हमें ईश्वरी रचना के खिलाफ भटकाता है। तो अगर मैं कितनी भी कोशिश करूं कि मैं अपने होश व हवास में किसी को तकलीफ ना दूं, है ना, किसी को दुखी ना करूं, लेकिन फिर भी जाने अनजाने में मैं गलती कर ही जाता हूं। तो ये रचना क्यों रची है? ताकि मेरा बंदा मुझसे माफ़ी मांगे और पहचाने कि मैं गुनाह से, बुराइयों से बच नहीं सकता। हाँ, बड़े बड़े गुनाह छोड़ दे इंसान और सच्चाई पर चलने की, सीधी राह पर चलने की नीयत बना ले, टेढ़ी राह को छोड़ दे, और फिर जो होश व हवास में गुनाह करे ना, अनजाने में भूल से कोई गलती हो जाए तो फौरन अल्लाह से माफ़ी मांग ले। तो बेशक अल्लाह माफ़ करने वाला और मेहरबान है। अल्लाह ने ये रचना इस प्रकार से रची ही इसलिए है ताकि मेरा बंदा मुझसे जुड़े और मुझसे माफ़ी मांगे हर वक्त। हाँ, जानता तो मैं हूँ कि किसी को तकलीफ देना सही नहीं है, मगर इसमें, इस कर्तव्य करने में मैं जो है बेबस हूँ, क्योंकि रचना ही मेरी ऐसी रची है। मैं अगर चाहूँ सीधी राह पर चल रहा हूँ, मैं अगर चाहूँ कि मैं किसी को तकलीफ न दूँ, कोई गलती ना करूँ, तो मैं चाहकर भी नहीं इस काम को कर सकता। जाने अनजाने में इंसान गलती कर ही बैठता है, क्योंकि ये दुनिया गफलत का जहान है। अगर कोई इंसान किसी को तकलीफ दे और फिर प्यार से बोलने लगे, मतलब पहले सर पे जूती मारे फिर प्यार से बोलने लगे, तो कोई भी इंसान इसको पसंद नहीं करेगा भाई। ये हर इंसान के अंदर नापसंदीदा बात है। अब बच्चे को जो है माँ मारती है, माँ ने मारा, उसको तकलीफ दी, माँ ने बच्चे को मारा, बच्चे को तकलीफ दी और फिर प्यार से बोलने लगी, तो ये बात बच्चे को पसंद नहीं है। अब ये तो बच्चा मजबूर है, बोल नहीं सकता, मजबूरी है उसकी, माई उसे मारेगी, माई प्यार करेगी, माई के पास रहना है उसे। और फिर अल्लाह ने भूलने का मादा रखा है, तकलीफ खाकर इंसान भूल जाता है। अब ये तो अल्लाह ने इस मजबूरी के, दुखों के जहान में भेज दिया है इम्तिहान के लिए, तो यहाँ रहना तो पड़ेगा हमें। हमारे जीवन की शुरुआत उसने तो कराई है। जिस तरह से भी रहा जाए रहना पड़ेगा, इम्तिहान देना पड़ेगा, जीवन का समय पूरा करना पड़ेगा। तो कोई इंसान को तकलीफ दे फिर प्यार से बोले तो ये इंसान हरगिज पसंद नहीं करेगा। तो इस लिहाज से आप देखें कि बच्चा जिस माँ के जरिए से इस दुनिया में आया, वही माँ उसको मारती है, पीटती है, तकलीफ देती है। अब आप सोच सकते हैं कि जब माँ ही तकलीफ बच्चे को पीटती है तो बाकी दुनिया का हाल क्या होगा फिर? बाकी दुनिया कितनी दुश्मन है इंसान की। अब ये भी इंसान के अंदर जन्नत की इच्छा है कि अल्लाह ने इसको मन की मर्जी का बादशाह बना दिया है। इंसान चाहता है कि मेरा मन में जो आए मैं वो करूं, मुझे कोई रोके ना, टोके ना, और मेरी हर बात पूरी हो। तो ये जन्नत की इच्छा है। इंसान जन्नत में मन की मर्जी का बादशाह होगा, जो मन में आएगी वो पूरा होगा, कोई उसे रोकने वाला ना होगा। अब बच्चा दुनिया में खेलता है, उसकी जो मन में आता है वो चाहता है जो मेरे मन में आया उसे पूरा करूं। अब अगर वो कुछ गलत करता है तो बाप भी उसको पीटता है,
बाप भी उसको तकलीफ देता है। अब इससे आगे आप गिनना शुरू करें भाई, शैतान जो तकलीफ देता है अंदर से, और इंसान के अंदर हसद है, जलन है, हैं? अब इससे आगे गौर करें आप, दुनिया किस किस तरह से इंसान से दुश्मनी निभाती है और शैतान कैसे दुश्मन है। अब देखो, भाई बहन होते हैं, भाई भाई होते हैं, एक माँ के पेट से पैदा हुए, एक छत के नीचे सोए, एक आंगन में खेले, एक माँ ने परवरिश करी, बाप कमा के लाया, हैं? अब बच्चे जैसे बड़े बड़े होते हैं, धीरे धीरे बड़े होते हैं, उनके अंदर हसद, जलन, एक दूसरे से घमंड और नफरत, नाचाकी। आप देखें छोटे छोटे बच्चों में भी झगड़े होते हैं। शैतान जो है एक दूसरे के अंदर है, वो दुश्मन है, भड़काता है, हैं? एक दूसरे को तकलीफ दिलवाता है। अब भाई बहन आपस में बड़े होते हैं और फिर क्या होता है, खूनी रिश्तों को जो है शैतान पामाल करवा देता है, नफरत पैदा कर देता है, दुनिया को धोखा दिखाता है, दुनिया का माल दौलत दिखाता है, हैं? माल दौलत के चक्कर में, पैसे के चक्कर में खूनी रिश्तों के अंदर बिगाड़ पैदा होता है, फसाद पैदा होता है, नफरत पैदा होती है, नाइस्तिफाकी पैदा होती है, एक दूसरे से मिलना नहीं चाहते लोग। जो बेईमान है वो सोचता है इसका हिस्सा मुझे भी मिल जाए, ईमानदार सोचता है मेरा हिस्सा मुझे मिल जाए, वो मिलता नहीं, झगड़ा होता है फिर आपस में। मेरे भाइयों, धरती जुल्म जास्ती से भरी पड़ी है, उसने उसका हक मार लिया, उसने उसका हक मार लिया, जिसको जो मौका मिल गया हक मारने का वो बाज नहीं आता। अब इन्हीं में जो लोग, सबके अंदर अल्लाह की रचना रच के आ रही है, हैं? अल्लाह की मोहब्बत की चिंगारी छिलगी हुई है, अल्लाह ने अपनी अच्छाई में सुकून रखा है, शैतान की बुराई से नफरत और बेचैनी रखी है। अब शैतान धोखा देता है, दुनिया को हमेशा घर दिखाता है कि यही ज़िंदगी है, हराम से कमा, कुछ भी कर, दौलत इकट्ठी कर, सबसे ऊंचा बन जा, तो सबसे बढ़िया बन जा, सब तेरे नीचे रहें, तेरे सामने कोई ना बोले, सब तेरी इज्जत करें, हैं? तू सबको जलील करे, तेरी सब इज्जत करें। शैतान की उल्टी पट्टी है मेरे भाइयों। अब बेईमान बेईमानी के लिए जिद करता है, अड़ जाता है, हैं? बेईमानी की ताकत इकट्ठी करता है, तो लिहाजा अल्लाह उसके लिए भी रास्ता खोल देता है। ईमानदार जो है जिद नहीं करता, उसका हक भी मारा जाता है, लेकिन वो उसको छोड़ देता है, वो बुराई से अपना किनारा कर लेता है। हाँ, अब वो कदम कदम पे धक्के मिलते हैं खाने के लिए, तकलीफ मिलती है। जब दुनिया की वक्त की चक्की में पिसता है वो, तो मेरे भाइयों, अल्लाह की मोहब्बत, अल्लाह की पहचान इंसान के अंदर है ही। फिर इंसान जब अल्लाह के सामने रोता है, हैं? अल्लाह को पुकारता है, अल्लाह की खोज करता है, मेहनत करता है, तो अल्लाह उसे अपनी तरफ खींच लेता है और उसे ईमान नसीब फरमा देता है। और बेईमान दुनिया ही में भटकता हुआ रह जाता है, वो दुनिया ही को सब कुछ समझता है, दुनिया बटोरता रहता है, जीवन का समय बर्बाद करता रहता है। अब बेईमान जो जुल्म कर रहा है, उसके सामने अल्लाह का पैगाम आएगा कि असल ज़िंदगी मौत के बाद है, हैं? कुरान कहता है कि असल ज़िंदगी मौत के बाद है, इसको समझो, इस पे गौर करो। तुम्हें जीवन का समय दिया गया है, तुमसे कर्म करवाए जा रहे हैं, तुमसे इम्तिहान लिया जा रहा है तुम्हारा, हैं? ईमानदार बन या बेईमान बन। तो अब दीन कहता है हमारा, कुरान कहता है कि मौत के बाद असल ज़िंदगी है। अब वो बेईमान क्या कहता है, अरे पता नहीं ज़िंदगी है भी या नहीं है, ये तो ज़िंदगी है ना हमारे सामने, पहले इसमें मज़े लें पहले हम। वो अल्लाह से डरकर गौर नहीं करता, सोचता नहीं। हाँ, क्योंकि बेईमानी का रास्ता अपना रखा है उसने। अल्लाह का पैगाम आता है, कदर नहीं करता, कहता है पता नहीं मौत के बाद ज़िंदगी है भी या नहीं। अरे मौत के बाद हो या ना हो, ये ज़िंदगी तो है, इसमें तो मज़े कर लें, इसमें तो बेईमानी कर लें, इसमें तो मक्कारी कर लें। अब अल्लाह ताला ने हमारी बनावट में, हर इंसान की बनावट में अपनी याद में सुकून रखा है भाई, और सच्चाई का रास्ता बनाया है अल्लाह ने अपने लिए, ताकि मेरा बंदा सच्चाई के रास्ते पर चलकर मुझे पाले और अमन शांति हासिल कर ले, और मौत के बाद मेरी जन्नत में दाखिल हो जाए। अमन शांति की जगह पर जिसकी इच्छाएं मैंने इंसान के अंदर रखी हैं कि इंसान चाहता है मुझे दुख तकलीफ ना मिले। अब इंसान गौर ही नहीं करता सच पे। तो अब कुरान कहता है कि कुरान का पैगाम आता है कि असल ज़िंदगी मौत के बाद है, ये ज़िंदगी जो है धोखा है, हैं? यहाँ तुम्हारा इम्तिहान चल रहा है, अल्लाह के हुक्म पे आ जाओ, उसकी रचना के आधार पर सच पे आ जाओ, झूठ को छोड़ दो, तैयारी कर लो, ईमान हासिल कर लो। सच पे चलोगे तो अल्लाह की मोहब्बत हासिल करोगे, और सच में तुम अगर एक कण के बराबर झूठ की मिलावट करोगे तो अल्लाह तुम्हें ईमान नहीं देगा।
अब ये क्या कहते हैं भाई, अरे होगी ज़िंदगी, क्या पता है कि नहीं, ये ज़िंदगी तो है, इसके तो मज़े कर लें हैं। अब ये सच पे गौर नहीं कर पाता कि मेरी जान मेरे मालिक के कब्जे में है, ये दुनिया मौत का घर है, कितने को मैंने मरते हुए देखा। ये अपने जो है जुर्म जास्ती में, अपना दुनिया बटोरने में गुम है, ज़मीन जायदाद इकट्ठा करने में गुम है। इससे कुछ और आवाज़ आई ना रही, अपना उसी में मस्त है। ज़मीन बटोरनी है, जायदाद बटोरनी है, ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कमाना है, कोई हद नहीं है कितना कमाना है, कब तक कमाना है। सच्चाई पे कोई ध्यान नहीं कि मौत आवेगी सब छुड़वा देगी। जिस धोखे के खेल में दुनिया बटोरने में मैं लगा हुआ हूँ, इस धोखे को ख़त्म करवा देगी 1 मिनट में। ये अल्लाह के हुक्म पर नहीं आते, अपनी मनमानी से जीवन जीते हैं, अपने मन को राज़ी करते हैं मेरे भाइयों, रब को राज़ी नहीं करते, अल्लाह की कदर नहीं करते, बिना मालिक के अपने आप को आज़ाद समझकर मनमानी करके जीवन जीते हैं। और फिर दुनिया ही को सब कुछ समझकर, मौत के बाद की ज़िंदगी से अंधा होकर, दुनिया ही को सब कुछ समझकर दुनिया में बेईमानी, झूठ, मक्कारी, उसका हक मार, उस पर जुल्म कर, उस पर जास्ती कर, और ऐसे करते करते जीवन का समय पूरा कर लेते हैं। लिहाजा बेईमान होकर मरते हैं, इस दुनिया में ही भटक कर मरते हैं। अब इसने सच्चाई पे गौर न की, न अल्लाह की बात को इसने कबूल किया है, अपनी मनमानी करके दुनिया को सब कुछ समझ कर और जीवन जिया इसने। तो अल्लाह ताला से अपनी मोहब्बत कहाँ देता भाई, झूठ पे चला, बुराई पे चला, तो अल्लाह की मोहब्बत कहाँ से मिलती है। अल्लाह की मोहब्बत का नाम ईमान है। तो बेईमान होकर मरेगा, इसके लिए मौत के बाद नरक की आग है, क्योंकि अल्लाह ने जीवन दिया, सब कुछ उसी ने खिलाया पिलाया, उसी का नाशुक्रा बना, उसी का इनकार करके उसी की दुश्मनी निभाई, उसकी रचना के खिलाफ चला, झूठ पे चला, बुराई पे चला। तो इसे अल्लाह की मोहब्बत कहाँ से मिलती भाई। बेईमान होके अल्लाह का दुश्मन होके मरा, तो तुम जानते हो भाई दुश्मन से क्या करना चाहिए फिर हैं। जिसने सब कुछ दिया उसी से दुश्मनी निभाई, उसी की मर्जी पर ना आया, उसकी सच्चाई पर चलकर अमन शांति को हासिल ना किया हैं, जानवर से ही बदतर बन गया, जानवरों की तरह धरती पर फसाद फैलाया। इस दुनिया को मंजिल और मकसद बनाकर, हाँ, धरती पर सरकशी की, फसाद फैलाया। तो मेरे भाइयों, इसे अल्लाह की मोहब्बत कहाँ से मिलेगी। बेईमान होकर मरेगा, अल्लाह से दुश्मनी निभा के मरेगा, और अल्लाह के दुश्मनों का अंजाम है नरक की आग। अल्लाह का पैगाम आया, सच पे गौर कर, तेरा इम्तिहान चल रहा है। असल ज़िंदगी मौत के बाद है, मगर इसने कोई कान न धरा, अल्लाह के पैगाम को ठुकरा दिया। मेरे भाइयों, अपनी ज़िंदगी में मगन है, धोखे में गुम है, सच पर कोई ध्यान नहीं कि मेरी जान उसके कब्जे में है, कभी भी दुनिया छुड़वा सकता है, कभी भी मौत देकर मुझे उठा सकता है। सच्चाई पे कोई ध्यान न दिया, दूसरे की मौत को देखकर अपनी मौत को भुलाए फिरता रहा हैं, अपने नाचने में, गाने में। देखो ना कितना धोखा फैला हुआ है, ताश खेलने में ही निकाल देते हैं पूरा दिन। तो ये अल्लाह के नाशुक्रों की छांट हो रही है भाई। बेईमान और ईमानदार छांटे जा रहे हैं। कौन अपने मालिक की कदर करता है, कौन उसे राजी करता है। उसी का सब कुछ है, उसी ने जीवन दिया है। कौन उसका एहसान मानता है, कौन उसकी कदर करता है, कौन ईमानदार बनता है, उसकी मोहब्बत को हासिल करके मरता है, जन्नत को हासिल करता है। हाँ, और कौन बेईमान होकर जो है अल्लाह की नाशुक्री करके अल्लाह से दुश्मनी निभा कर मरता है, उसका अंजाम जहन्नुम की आग है। अल्लाह ने तो ज़िंदगी दे दी है भाई, तुम चाहे शराब पी के उसे बर्बाद कर दो हैं, जुआ खेल के बर्बाद कर दो, गेम खेल के बर्बाद कर दो जीवन का समय। अल्लाह ने तो जीवन का समय दे दिया है। तुम चाहे फिल्म देख कर बर्बाद कर दो, गाने सुन कर, गाने गा के बर्बाद कर दो। अल्लाह की कदर मत करो हैं। जैसे ईमानदार बन के जाओगे या बेईमान बन के जाओगे, वैसे ही बदला पाओगे अल्लाह के पास। तो मेरे भाइयों, ईश्वर की रची हुई रचना तुम्हारे अंदर है, इसी रचना से तुम ईश्वर के सही धर्म को पहचान सकते हो। पूरी तरह से सच पर चलाने वाला होगा और झूठ से बचाने वाला होगा। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि गुनाह ये है, पाप ये है, गुनाह ये है, ईश्वरी रचना के खिलाफ बुराई ये है कि तुम्हारे दिल में खलजान पैदा हो जाए कि ये मैंने क्या कर दिया, एक बेचैनी पैदा हो जाए। तो ये मैंने क्या कर दिया, ये तो मुझे नहीं करना चाहिए था। तो तुम्हारे दिल के अंदर बेचैनी पैदा हो जाए हैं, बेचैनी पैदा हो जाए। ये पहचान है ईश्वरी रचना के खिलाफ गुनाह पे बुराई करने की। और तुम इसे नापसंद करो कि लोगों को उसकी जानकारी मिल जाए, वरना लोग मुझसे कहेंगे अरे इसने ऐसा काम कर दिया। ये गुनाह की निशानी है मेरे भाइयों। अब मेरे भाइयों, ईश्वर की रची हुई रचना ही इंसान के अंदर चेक करेगी कि क्या अच्छाई है और क्या बुराई है। अच्छाई उसकी जानी पहचानी से है, जो अल्लाह ने पढ़ा के भेजा है, अच्छाई में सुकून रखा है।
और बुराई जिससे नफरत और बेचैनी रखी है कि ये चीज़ अच्छी नहीं है, हाँ, ये फितरत ही चेक करेगी, ये रचना ही चेक करेगी। जब इंसान गलत काम करता है तो गलत काम करते 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 इंसान की जो रचना है वो बिगड़ जाती है, खराब हो जाती है। और जो जिसके अंदर रचना रची हुई है, जिस रूह के अंदर, वो उसका घर दिल है, तो रूह उसमें मर जाती है। जब इंसान जानबूझकर जो है गलत काम करता है, अल्लाह उसे बेचैन करता रहता है, फिर भी गलत काम करता रहता है, फिर भी ईश्वरी रचना के खिलाफ चलता रहता है, तो उसकी रूह जो है मर जाती है। तो जैसा कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब कोई इंसान कोई गुनाह करता है तो उसके दिल पर जो है काला दाग लग जाता है। अगर वो अल्लाह से माफ़ी मांग लेता है तो वो दाग धुल जाता है, अगर नहीं मांगता है, फिर गुनाह करता है तो फिर दाग लग जाता है। अल्लाह से माफ़ी नहीं मांगता, अल्लाह बेचैन करता रहता है, अल्लाह की तरफ नहीं पलटता, फिर गुनाह करता रहता है, गुनाह करते रहता है, गुनाह करता रहता है, दाग लगते रहते हैं, गुनाह करता रहता है, दिल पे दाग लगते रहते हैं, यहाँ तक कि पूरा दिल काला पड़ जाता है। और फिर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी मुट्ठी बंद करके दिखाया कि फिर दिल इस तरह से बंद हो जाता है, फिर इसके अंदर कोई अच्छाई, कोई भलाई दाखिल नहीं होती। तो फिर क्या होता है कि थैली को बंद करने के बाद उसको सील लगाई जाती है, उसको मोहर लगाई जाती है, सील लगाकर, खत को बंद करने के बाद मोहर लगाई जाती है। तो इसी तरह से खत्म अल्लाहु अला कुलूबिहिम, फिर दिलों पर मोहर लगा दी जाती है। तो मेरे भाइयों, जब इंसान ईश्वरी रचना के खिलाफ गुनाह पे गुनाह करता रहता है तो उसका दिल जो है, हाँ, सारा काला पड़ जाता है, और फिर अल्लाह ताला उसके दिल को बंद कर देता है। वो जानबूझ के टेढ़ी राह अपना लेता है, फिर अच्छाई को बुरी समझता है, बुराई को अच्छाई समझता है, दिल सारा काला पड़ जाता है, रचना को अपने अंदर बिगाड़ लेता है, फिर अल्लाह ताला उसके दिलों और कानों पर मोहर लगा देता है, आंखों पर पर्दा गिर देता है। सब कुछ देखता रहता है, दुनिया में इतने मर रहे हैं, मुझे भी मरना है, लेकिन फिर भी दुनिया को हमेशा घर समझकर झूठ पर जीता रहता है, चलता रहता है, बेईमान होकर छटता रहता है, और जीवन का समय पूरा करके बेईमान बन के मर जाता है। मरने के बाद नरक की आग में जाता है। तो मेरे भाइयों, जिस प्रकार से दुनिया में झूठ का प्रोपगंडा है, झूठ का माहौल है, ईश्वरी रचना के खिलाफ माहौल है, तो दिलों पर जंग आ जाता है, दिलों पर जंग आ जाता है। जैसे कि लोहे पर पानी पड़ता रहे तो उस पर जंग आ जाता है। ये मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया। तो उनके मानने वालों ने पूछा, सहाबा किराम ने पूछा कि या रसूलल्लाह, हमारी तलवार पर जब जंग आ जाता है तो हम उसे साफ करते हैं, पॉलिश करते हैं, फिर दोबारा चमक उठती है, तो इसके लिए हम क्या करें? तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मौत को कसरत से याद करो, मौत का बार बार जिक्र करो, मौत का बार बार जिक्र करो। अकेले में बैठकर गौर करो कि तुम्हारे सामने कितने मर गए। जब दुनिया में वो न रहे तो तुम कहाँ से रहोगे? तो मौत पर ध्यान लगाओ, इस दुनिया में कितने मर रहे हैं रोज, कितने मर गए। हमारी जिंदगी का भी अगले पल का भरोसा नहीं है। मौत पर ध्यान लगाओ, ध्यान से भटका हुआ है इंसान। हाँ, ध्यान लगाओ, सच पे जम जाओ, सच को कबूल करो, हैं। और दूसरा है, कुरान को समझ के पढ़ो, कुरान को समझ के पढ़ो। और ये गाने हैं, फिल्मी गाने, नाटक, ये अल्लाह से भटकाते हैं। और कुरान का जो आप तर्जुमा पढ़ेंगे, अरबी और हिंदी में ट्रांसलेशन जो किरत से जो है पढ़ते हैं, वो तुम्हें अल्लाह से जोड़ेगा। तो कुरान को जो है आजकल मोबाइल में देखें आप, किरत के साथ अरबी और हिंदी में ट्रांसलेशन आता है, उसको सुनो, उसको सुनने से आप अल्लाह से जुड़ोगे, हैं। मौत को कसरत से याद करें, जो दिलों पर जंग आ जाती है इससे दूर होगी। कुरान सुनने से और मौत को याद करने से तुम्हें होश आएगा। इस दुनिया में सब कुछ सच सबको दिखाई दे रहा है मेरे भाइयों। हाँ, कितना अल्लाह ने होश व हवास दिया है, दिन की रोशनी है, हमें अकल दी है, समझ दी है। इसी समझ का, इसी होश का अल्लाह ने इम्तिहान लिया है कि इस होश में तुमने क्या किया दुनिया में जाकर। ये तो इंसान झूठ पे चल चल कर सच्चाई से अंधा हो गया है। दिन की रोशनी में भी देख रहा है कि दूसरे मर रहे हैं, मुझे भी मौत आएगी, फिर भी दुनिया में ऐसे जी रहा है ऐसा हमेशा रहना हो। तो मौत को कसरत से याद करो कि हमें यहाँ दुनिया में रहना नहीं है, ये हमारा असल घर नहीं है। यहाँ तो हम इम्तिहान देने के लिए आए हैं, जन्नत की इच्छाएं हैं हमारे अंदर, तो असल घर हमारा मौत के बाद है। यहाँ तो हम इम्तिहान देने को आए हैं, यहाँ अल्लाह को राजी करना हमारे जीवन का मकसद है। हाँ, और फिर अपनी इच्छाएं जन्नत में जाके पूरी करेंगे हम। तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये दुनिया तुम्हारे लिए बनाई गई है इम्तिहान लेने के लिए, और तुम आखिरत के लिए बनाए गए हो, जन्नत के लिए बनाए गए हो। इसीलिए जन्नत की इच्छाएं हैं तुम्हारे ऊपर, तुम्हारे अंदर। तो लिहाजा
सच पे गौर करो, सच को पहचानो। जीवन जा रहा है, जीवन बीत रहा है, जल्दी से जल्दी ईमान की मेहनत करो भाई, रोशनी में आओ, अंधेरे से बाहर निकलो, जीवन के सही मकसद को समझो, ईमानदार बनो, ईश्वरी रचना के आधार पर ईश्वर की मोहब्बत हासिल करो मेरे भाइयों। मौत के बाद असल ज़िंदगी है, यकीन करो, मेहनत करो समझने की उसे, ताकि वहाँ पर नरक से बच सके, स्वर्ग में जा सके। तो मेरे भाइयों, अल्लाह ने हमें ज़िंदगी दी है, हमें खिला रहा है, पिला रहा है, कितना बड़ा एहसान किया है। सबसे ज़्यादा उसी से मोहब्बत करो, उसी से चिमट जाओ। जो अल्लाह से चिमट गया उसकी हिदायत तो हो गई, वो कामयाब हो गया। अल्लाह ही हमारा हिमायती है, पुष्ट पनाह है, मददगार है। तो अल्लाह हमारी आत्मा का, रूह का सुकून है, चैन है। उससे मोहब्बत करो, ईमान हासिल करो, मर के जाओ, जन्नत में जाओ, हमेशा मज़े का जीवन पाओ इस दुनिया के बदले में। दुनिया धोखा, इसके पीछे ना पड़ो भाई। दुनिया कभी भी छूट सकती है, कभी भी मौत आ सकती है। कितने मर रहे हैं हर रोज़। तो मेरे भाइयों, अल्लाह के नज़दीक इस मुस्लिम कौम की कोई कीमत नहीं है उस वक्त तक जब तक कि ये अल्लाह का कानून धरती पर कायम ना करे। बिना समझे पढ़ रहे हैं, चाहे ये कितने बिना समझे पढ़ें, रस्म अदा करें, कुरान को जिल्दों में रखें, हैं कपड़ों में, बढ़िया कपड़ों में पैक करके रखें, अल्लाह के नज़दीक कोई हैसियत नहीं है। इसलिए हम देख रहे हैं जलील हो रहे हैं। अल्लाह न खुद सच्चाई पर चल रहे, न सच्चाई की दुनिया में फैला रहे, दुनिया बटोरने में लगे पड़े हैं भाई। तो मेरे भाइयों, अल्लाह को पहचानो, सारी तारीफ़ों का मालिक वो है। अपने आप को खाक में मिला दो। हाँ, सबसे घटिया आइडियल क्या है? सबसे घटिया इंसान के जीवन का मकसद क्या है? यानी उसका अपना आइडियल अपनी जात है। अपनी जात के लिए ज़्यादा से ज़्यादा दौलत, ज़्यादा से ज़्यादा माल, अपनी जात का दबदबा कि सब मुझसे डर के रहें, सब मुझसे नीचे रहें, मैं सबसे ऊंचा रहूं, मैं सबसे ऊंचा हो जाऊं, मेरे पास सबसे ज़्यादा दौलत हो, हैं। अपनी जात को आइडियल बनाना, ये भी एक आइडियल है, ये भी एक मकसद है जीवन जीने का। इसको मकसद बना के इंसान फिर उसके लिए कर्म करता है, हैं, उल्टे सीधे कर्म करता है। तो ऐसा इंसान अपनी शख्सियत के चारों तरफ अपने गिर्द घूम रहा है। अब ऐसा इंसान क्या होगा? झूठा होगा, दगाबाज होगा, मक्कार होगा, जवान से जो कहेगा उसे पूरा करेगा नहीं, धोखा देगा, दिल में कुछ जवान पर कुछ होगा, झूठ सच बोलेगा, लोगों को धोखा देगा, फ्रॉडबाजी करेगा। क्यों? क्योंकि मकसद है कि अपनी जात को जो है दुनिया में जो है ऊंचा करना, सरबुलंदी करना, मैं सबसे ऊंचा बन जाऊं, मेरे पास सबसे ज़्यादा माल हो, सबसे ज़्यादा दौलत हो, चाहे फ्रॉडबाजी करने पड़े, चाहे कुछ भी करना पड़े। तो मेरे भाइयों, जब से अल्लाह ताला ने आदम अलैहिस्सलाम का सिलसिला शुरू किया है, पहले इंसान का दुनिया में, यही रचना रचकर हर बच्चे को भेजता आ रहा है वो, और इसी रचना के आधार पर पैगंबर भेजता है और अपना पैगाम पहुंचाता है कि ऐलान कर दो, जो ईमानदार बनना चाहे वो ईमानदार बन के मरे, और जो बेईमान बन के मरना चाहे वो बेईमान बन के मरे। मेरी रचना के आधार पर जो ईमानदार बन के मरेगा, मैंने जीवन दिया है, हैं, सब कुछ मेरा है, मेरा एहसान मानकर मुझे राज़ी करके मरेगा, मेरी मोहब्बत लेके मरेगा, जिस मकसद के लिए पैदा किया उसको पूरा करेगा तो जन्नत का इनाम पाएगा मौत के बाद। और मेरा इनकार करके फसाद फैलाकर मरेगा, हैं, मनमानी करके मरेगा, अपने मन को राज़ी करके मरेगा, दुनिया को सब कुछ समझ के मरेगा, बेईमान होके मरेगा, हैं, मेरी मोहब्बत लेके नहीं मरेगा, वो नरक की आग में सजा पाएगा। हर पैगंबर मेरे भाइयों ये पैगाम लेके आता रहा, यही रचना रच के आती रही। मगर इंसान जब दुनिया में जुल्म जास्ती करता है तो वो अल्लाह की बात को नहीं समझ पाता, समझ लेता है फिर मानता भी नहीं है, बेईमान होके मरता है। इसी छांट के लिए अल्लाह ने ये दुनिया बनाई है। ये दुनिया इम्तिहान का जहान है, मौत के बाद बदले का जहान है। हर पैगंबर अल्लाह की तौहीद, एक ईश्वरवाद बताता रहा कि एक ईश्वर है, उसी की भक्ति करो, उसी को राज़ी करो, अपने रब को राज़ी करो, अपने मन को राज़ी मत करो। और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की भविष्यवाणी हर पैगंबर बताता हुआ आता रहा। ये सबूत है मेरे भाइयों, अकल वाले समझते हैं। तो मेरे भाइयों, दुनिया में ज़्यादातर इंसान ऐसे हैं, हाँ, कि अपनी रस्म अदा कर रहे हैं, बिना सोचे बिना समझे धर्म की रस्म अदा कर रहे हैं, हकीकत पर गौर नहीं करते, हकीकत की खोज नहीं करते। बड़े बड़े पढ़े लिखे गुमराह हैं। जैसे मिसाल के तौर पर कब्र होती है, कब्र पे ऊपर बड़ा सफ़ेद पत्थर से कब्र बनाते हैं, बड़ी अच्छी लगती है, ऊपर से चमकीली चादरें पड़ी हुई हैं, देखने में बड़ी अच्छी लग रही है, और उसके अंदर गली सड़ी हड्डियां होती हैं, बदबूदार हैं। कब्र के अंदर
गली सड़ी हड्डियाँ होती हैं और ऊपर से बड़ी चमकदार होती है। चादर चढ़ रही है, सब पत्थरों से बनी हुई है, बढ़िया अच्छी लग रही है, चमकदार लग रही है, चमक धमक हो रही है, और कब्र के अंदर गली सड़ी हड्डियाँ हैं। तो इसी प्रकार से लोगों ने कैसे लोग हैं, दाढ़ी है, टोपी है, सफ़ेद कुर्ता पजामा है, ऊपर से बड़ी चमक धमक है, हैं, और अंदर से जो है दुनिया की मोहब्बत की गंदगी है, दुनिया की मोहब्बत, माल की मोहब्बत। पता है कि मौत कभी भी आ सकती है, इस सच से निगाह चुराकर हाँ दुनिया को हमेशा घर समझकर झूठ पर चलना, झूठ पर जीना, दुनिया बटोरने में अपनी ताकत लगाना, दुनिया से मोहब्बत करना। दुनिया की मोहब्बत की गंदगी, गली सड़ी हड्डियाँ दिल के अंदर भरी हुई हैं। ऊपर से जो है सफ़ेद कुर्ता पजामा, दाढ़ी टोपी चमक रही है, ऊपर से चमकदार दिखाई दे रहे हैं, अंदर से दिल के अंदर गंदगी है। मेरे भाइयों, सच को समझते नहीं, उस पर जमते नहीं, सच्चाई से अंधे हैं, उसको झुठलाते हैं, उसको मानते नहीं हैं, अपनी मन को राजी करने में लगे हुए हैं। भाई रब को थोड़ी राजी कर रहे हैं कोई, ईमान कहाँ से मिलेगा फिर। दुनियावी एतबार से कहला रहे हैं बड़े आलिम हैं, भाई मुफ्ती हैं, कारी हैं, धर्म गुरु हैं, फलां गुरु हैं, ये गुरु हैं, वो गुरु हैं। दुनिया में तो रंग चमकीला बना लिया है, हाँ अच्छे चमकीले कपड़े पहने जो अलग ही दिखाई दें, अंदर गंदगी भरी पड़ी है। दुनिया देख रही है बाहर को, अल्लाह देख रहा है दिल के अंदर, हैं, हाँ दुनिया देख रही है भाई सफ़ेद कुर्ता पजामा है, मस्जिद में से निकले भाई बड़ा पक्का नमाजी है। दुनिया को धोखा लगता है, दुनिया बाहर से देखती है, अल्लाह अंदर बाहर दोनों जगह से देखता है। अल्लाह देख रहा है दिल के अंदर, दिल के अंदर गंदगी भरी हुई है। दुनिया की मोहब्बत, माल की मोहब्बत नहीं है, टेढ़ी सोच, गंदी। अल्लाह की नज़रों में एक कौड़ी का नमाजी नहीं है मेरे भाइयों वो, क्योंकि दुनिया इम्तिहान का जहान है। यहाँ तो सच्चे को झूठा बना दो, झूठे को सच्चा बना दो। असल तो मौत के बाद बदले का जहान है, जब वहाँ सबकी पोल खुलेगी, हाँ कि दुनिया में क्या दिखता था और इसकी हकीकत क्या थी। तो मेरे भाइयों, दुनिया की मोहब्बत इंसान को सच्चाई से अंधा कर देती है। दुनिया की मोहब्बत इंसान को जानवर से भी बदतर बना देती है, पागल बना देती है। जब भी तो लोग जुल्म जास्ती करते हैं एक दूसरे के ऊपर, उसका हक मार, उसका हक मार, और जो जीवन की हकीकत है उससे अंधे रहते हैं कि मौत कभी भी आ सकती है। इस बच्चों की तरह खेल में लगे हुए हैं हम, ये खेल कभी भी ख़त्म हो सकता है। देख लो लोगों का हाल मेरे भाइयों, हाँ लोग दुनिया की मोहब्बत में बर्बाद हो रहे हैं, 40-40 साल की दुश्मनी निभा रहे हैं, आपस में लड़ रहे हैं, मर रहे हैं, कहते हैं कि भाई हमारी 40 साल की दुश्मनी है, 50 साल की दुश्मनी है। अरे पागल, ये दुनिया लड़ने झगड़ने की जगह नहीं है। अरे कामयाब वो है जो जहन्नुम से बचा लिया गया, जन्नत में दाखिल कर दिया गया। अरे ईमान कमा ले, अरे मेहनत कर ले, अल्लाह को राजी कर ले। अरे जहन्नुम में चला गया वो तबाह हो जाएगा। मत कर जुल्म जास्ती, दुनिया धोखा है, इसको पहचान। दुनिया का खेल धोखा है, ये खेल कभी भी ख़त्म हो सकता है। दुनिया एक ख्वाब है, जिस मालिक ने जीवन दिया है वो रचना के आधार पर हाँ इस जीवन का हिसाब लेगा और बदला देगा। अरे जुल्म करना बंद कर दे, हाँ लोगों पर जुल्म ना कर, उनका हक ना मार, गरीबों को तो सहारा बन, गरीबों का सहारा बन, उन्हें दान दे। अल्लाह के जो बंदे हैं गरीब, मोहताज, लाचार, उनकी सहायता कर, ताकि अल्लाह तुझ पर रहम करे, तेरे दिल को जो है नरम करे, तेरे दिल में अपनी मोहब्बत डाले। जिसका दिल सख्त है अल्लाह उसे अपनी मोहब्बत नहीं देता, जिसका दिल नरम है अल्लाह उसे अपनी मोहब्बत देता है। तो मेरे भाइयों, इंसान के दिल में सख्ती हाँ पैदा करने वाली चीज़ है दुनिया की मोहब्बत। दुनिया की मोहब्बत, माल, हर चीज़ की मोहब्बत, माल की मोहब्बत, हर चीज़ की मोहब्बत। और दुनिया की मोहब्बत का सबसे बड़ा मकसद, मजहर क्या है? हुब्बे माल, दौलत, माल की मोहब्बत, दौलत की मोहब्बत। तो मेरे भाइयों, माल दौलत की मोहब्बत दिल के अंदर सख्ती पैदा करती है। इसका इलाज ये है कि अल्लाह की राह में, अल्लाह ने तुम्हारे अंदर रचना में गरीब पर तरस खाना रखा है। गरीब पर, कमज़ोर पर, यतीमों पर, अनाथों पर तुम्हारी रचना में तरस खाना रखा है। इस रचना को जिंदा करो, गरीबों को, मोहताजों को दान दो, उनकी सहायता करो, उनकी मदद करो, अल्लाह को राज़ी करने के लिए। जो अल्लाह के बंदे भटके हुए हैं दुनिया में, अल्लाह से जहन्नुम की तरफ भाग रहे हैं, शैतान का शिकार हैं, उन पर दौलत को खर्च करो, उन्हें दीन समझाओ, दीन के लिए मेहनत करो, हैं हाँ उन्हें अल्लाह की तरफ लाओ, शैतान के फंदे से बचाओ। इस काम में दौलत खर्च करो, अल्लाह के बंदों को अल्लाह की राह दिखाओ।
इस दिल में से माल की शक्ति को निकालो निकालो, ताकि माल की मोहब्बत निकले। जब तक ये नहीं निकालोगे अल्लाह ईमान का बीज दिल में नहीं डालेगा। जो ज़मीन सख्त हो, बारिश उस पर बरसती है तो उसके अंदर पानी समाता नहीं है, जज्ब नहीं होता, वल्कन बहकर निकल जाता है। जो ज़मीन नरम होती है उसके अंदर पानी समाता है, उसके अंदर जज्ब होता है। इसी प्रकार से जो दिल सख्त होते हैं उन पर कुरान असर नहीं करता मेरे भाइयों। जो दिल नरम होते हैं उनके अंदर कुरान जज्ब होता है। अब कोई इंसान अगर चाहता भी होगा मुझे ईमान मिल जाए और दिल उसका सख्त हो, तो ईमान कैसे मिल जाएगा भाई? पहले दिल को नरम करो। तो तुम अगर चाहते हो कि ईमान मिले तो ईमान के लिए रुकावट है ये चीज़। हाँ, इस रुकावट की मिसाल ऐसी है जैसे आपने कोई गाड़ी स्टार्ट करी और ब्रेक को पैर रख रखा है, ब्रेक दबा रखे हैं आपने और रेस दे रहे हैं, तो गाड़ी कैसे चलेगी फिर? अरे भाई पहले ब्रेक पे से पैर तो हटाओ, जब तो गाड़ी चलेगी। ब्रेक हटाओगे, ब्रेक पे से पैर हटाओगे तो गाड़ी चलेगी, हैं? हाँ, ठीक इसी तरह अगर ईमान हासिल करना है, ईमान हासिल करना चाहते हो तो दिल के अंदर माल के ब्रेक को खोलो, माल की मोहब्बत निकालो। दिल के अंदर माल के ब्रेक को खोलो जो लालची बने हुए हो, अल्लाह की राह में खर्च करके तो दिल नरम करो, तब ईमान का बीज अल्लाह दिल में डालेगा। तो मेरे भाइयों, ज़िंदगी जा रही है हाथ से, जल्दी गौर करो, जल्दी जागो, वक्त बहुत कम है, इस दुनिया से जाना है, सब कुछ छोड़ के जाना है। जैसे हमारे सामने और लोग चले गए, तो लिहाजा सच पर गौर करो, सच को समझो, अल्लाह की मर्ज़ी को समझो, और हमारे चैनल के अंदर जाकर के एक एक करके सभी वीडियो देखो और सुनो, ताकि जल्दी से जल्दी अंधकार से निकलकर रोशनी में आए। तो भी मैं उम्मीद करता हूँ कि सवाल का जवाब हो गया, और भाई इंशाअल्लाह ज़िंदगी रही तो फिर मुलाकात होगी। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।